स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला सीएसके और मुंबई के बीच खेला गया, जहां इस मैच में सीएसके की काफी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद मुंबई की टीम ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह की घातक गेंदबाजी ने सीएसके को घुटनों पर ला दिया। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, तो मैदान में आग लग जाती है। टॉस के दौरान स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी सांसें रुक गई हों। हार्दिक पांड्या ने सिक्का उछालकर टॉस जीता। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने चेन्नई के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर दो युवा लेकिन आक्रामक बल्लेबाजों शेख राशिद और रचिन रवींद्र ने फेंका। स्विंग के सुल्तान दीपक चाहर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की स्विंग से बल्लेबाज को धोखा देने वाली थी। उन्होंने पूरे ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर ट्रेंट बोल्ट ने किया और बोल्ट ने भी वहीं से पारी शुरू की जहां चाहर ने गेंद छोड़ी थी। गेंद सीएम मूवमेंट के साथ आ रही थी और बल्लेबाजों के पास रन बनाने का कोई मौका नहीं था। चेन्नई की पारी की गति पूरी तरह से दब गई। तीसरे ओवर में शेख राशिद ने दीपक चाहर की ओवरपिच गेंद को कवर ड्राइव से बाउंड्री के पार भेजकर कुछ राहत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के पहले 3 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर केवल 16 रन ही दर्ज हुए। चेन्नई की शुरुआत धीमी रही। युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार चौथा ओवर फेंकने आए और इसी ओवर में मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। पहली गेंद पर उन्होंने रचिन रवींद्र को फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव करने के लिए मजबूर किया और कवर की ओर शानदार ड्राइव लगाकर रयान रिक्टन को शानदार कैच थमा दिया। रचिन सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्टेडियम पर बिजली गिर गई हो। मुंबई के खिलाड़ियों पर भी। वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पहली गेंद पर वह फ्रंट फुट पर आए और डीप मिडविकेट पर गगनचुंबी शॉट लगाया। अगली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट से चौका मारा, फिर एक और जोरदार पुल शॉट। लगातार 3 गेंदों पर 14 रन। पिछले ओवर में हीरो रहे अश्विनी कुमार अचानक दबाव में आ गए। छठा ओवर सौंप दिया गया है। मिशेल सुटनर की स्पिन क्षमता की सहायता से सेंटनर ने गेंद की गति और उड़ान में काफी विविधता दिखाई। उन्होंने आयुष और शेख दोनों को सीमा से दूर रखा। इस ओवर से केवल 4 रन आए। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और चेन्नई ने रन बना लिया था। 7वें ओवर में 48 रन पर एक विकेट गिरा। दीपक चाहर ने एक बार फिर चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आयुष ने पहली 2 गेंदों पर शानदार चौके लगाए। वह पूरे फॉर्म में थे, लेकिन तीसरी गेंद पर चहर ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी बाउंसर फेंकी। आयुष ने इसे काटने की कोशिश की लेकिन चूक गया। गेंद हवा में थी और कवर पॉइंट पर खड़े मिशेल सुटन ने आसानी से कैच लपक लिया। आयुष महात्रे ने 15 गेंदों पर 32 रन बनाए। एक बेहतरीन पारी जो चेन्नई का पावर प्ले बचा सकती थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। महात्रे के आउट होने के बाद चेन्नई ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को चौथे नंबर पर उतारा। टीम का उद्देश्य स्पष्ट था। अब बड़े शॉट्स के साथ साथ क्रीज पर स्थिरता भी जरूरी है। जडेजा ने आते ही रन बनाना शुरू कर दिया। वह सिंगल और डबल से शुरुआत करते हैं और फिर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन था। मुंबई की गेंदबाजी बहुत सटीक थी। विशेषकर दीपक चाहर और बोल्ट की शुरुआती स्विंग ने रन बनाने के हर प्रयास को विफल कर दिया। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
लेकिन मुंबई इंडियंस की कसी हुई गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं था। मुंबई ने एक और बड़ा प्रयास किया और यह प्रयास तब हुआ जब खेल पावर प्ले के बाद मध्य ओवरों में प्रवेश कर गया। मिशेल सेंटनर की चतुराई से सेंटनर ने बहुत ही चतुराई से ओवर की शुरुआत की। उनकी गेंदों में न तो गति थी और न ही उछाल, लेकिन इस अद्भुत उड़ान और मोड़ ने शेख रशीद को उलझन में डाल दिया। राशिद ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाकर सीधे विकेटकीपर रयान रिक्टन के पास चली गई। दोस्तों, और रिक्टन ने यह अवसर नहीं गंवाया। उसने बिजली की गति से स्टंप उड़ा दिए। शेख रशीद की T20 में वापसी, वह 20 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वानखेड़े में मौजूद मुंबई के प्रशंसक खुशी से झूम उठे। इस बार चेन्नई की पारी पर दबाव और भी बढ़ गया। नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए, लेकिन उनके सामने डेथ ओवरों के बादशाह जसप्रीत बुमराह थे, जो बीच के ओवरों में भी कहर बरपाने की क्षमता रखते हैं। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। इसके बाद गेंद अंशकालिक विल जैक्स को सौंप दी गई, लेकिन जैक्स ने भी उम्मीद से कहीं बेहतर गेंदबाजी की। वह एकल और युगल दोनों में सफल रहे और सिर्फ 4 रन दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर सिर्फ 70 रन था, यानी 7 रन से भी कम का औसत। मुंबई की रणनीति काम कर रही थी और चेन्नई का दबाव बढ़ रहा था। अब रवींद्र जडेजा और शिवम दुबे क्रीज पर थे, 2 बल्लेबाज जो अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन करें तो मैच का रुख बदल सकते हैं। वे दोनों पहले रन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने बाउंड्री मारना शुरू कर दिया। 11वें, 12वें और 13वें ओवर सावधानी से खेले गए, लेकिन युद्ध की गति फिर से बढ़ गई। 14वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद इस ओवर की जिम्मेदारी संभाली। जडेजा ने पहली 2 गेंदों पर 1 रन लिया, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में जा गिरी। इससे चेन्नई का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और मैदान पर मौजूद पीली जर्सी पहने प्रशंसकों ने राहत की सांस ली। दुबे, जो अभी भी शांत दिख रहे थे, ने महसूस किया कि अब गति बढ़ाने का समय आ गया है। 15वां ओवर आ गया है। ट्रेंट बोल्ट मुंबई के अनुभवी और खतरनाक गेंदबाज थे, लेकिन दुबे उनके खिलाफ बेहतर साबित हुए। एक गेंद पर 4 ओवर तक हिट किया और अगली गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से गगनचुंबी हिट लगाई। क्या बढ़िया समय है। इस ओवर के साथ दुबे और जडेजा के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। चेन्नई की पारी अब पटरी पर आती दिख रही है। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन था, जिसका मतलब था कि टीम अब अच्छी स्थिति में पहुंचने की ओर बढ़ रही थी। पारी के 15 ओवर समाप्त होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118 रन था, लेकिन अब बारी है आखिरी 5 ओवरों की, यानी वो टर्निंग पॉइंट जहां मैच का रुख बदल सकता है और फिर एक विस्फोटक मोड़ शुरू होता है जब अश्विनी कुमार 16वां ओवर फेंकेंगे। रवींद्र जडेजा ने अश्विनी कुमार की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर जोरदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन असली आतिशबाजी का जिम्मा उन्होंने संभाला। शिवम दुबे ने लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी ओवर जड़े। गेंद स्टैंड में चली गई और उसी ओवर में दुबे ने सिर्फ 30 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। पूरा वानखेड़े दुबे दुबे के नारे से गूंज उठा। इस ओवर में कुल 24 रन आए, चेन्नई के लिए बड़ी उपलब्धि। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई ने वापसी कर ली। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर गेंद से अपना हुनर दिखाया। उन्होंने बहुत सटीक यॉर्कर और ऑफकट से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इसी ओवर में उन्होंने चतुराई से शिवम दुबे को भी आउट कर दिया। दुबे ने ढीला शॉट खेला और गेंद सीधे विल जैक्स के हाथों में चली गई। दुबे ने 32 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 चौका शामिल था। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उनकी वापसी ने चेन्नई की वापसी को रोक दिया।
इस बार MS धोनी बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी की धुन गूंज रही थी, लेकिन मिशेल सेंटर ने अनुभवी कप्तान को स्वतंत्र रूप से खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लेंथ और लाइन में कोई गलती नहीं की और इस ओवर से केवल 6 रन आए। 19वां ओवर, बुमराह ने फिर गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर जडेजा ने स्क्वायर लेग की ओर चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद से धोनी को चकमा दे दिया। धोनी ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपका। धोनी ने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए। दूसरी ओर, नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट को दी गई। ओवर की शुरुआत आक्रमण से हुई। रोहित ने पथराना की धीमी गेंद पर मिडविकेट पर गगनचुंबी चौका लगाया और फिर सूर्या ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर मैच समाप्त कर दिया। मुंबई इंडियंस ने 177 रनों का लक्ष्य 16वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया और वह भी सिर्फ 16 ओवर में। 9 विकेट शेष रहते यह किसी प्रभुत्व से कम नहीं था। रोहित शर्मा ने 45 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 चौके शामिल थे। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 30 गेंदों पर 68 रन बनाए। 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से अब सवाल उठता है कि इस जीत का हीरो कौन रहा, रोहित शर्मा या सूर्य? और CSK की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या उनकी गेंदबाजी रणनीति कमजोर थी, या फिर बल्लेबाजों ने 15 से 20 रन कम बनाए? दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।